अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डिजिटल लर्निंग में खुशामदीद। मैं आप लोगों का ट्रेनर उज़ैर निसार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टूल्स को समझा था, तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मिरर सेल एंड फिक्स सेल। आज हम सीखेंगे कि मिरर सेल क्या होता है, फिक्स सेल क्या होता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मिरर सेल एंड फिक्स सेल। आज हम जानेंगे कि मिरर सेल क्या होता है, फिक्स सेल क्या होता है। तो इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे ज़रा आज के टॉपिक का नेम लिख लेते हैं। मैंने यहाँ से इनको मर्ज कर दिया और इनको भी मर्ज कर दिया। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? नंबर 1 मिरर सेल एंड नंबर 2 फिक्स सेल। अब मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा 2 1 2 2 2 4 ये टेबल होता है, सेम वही टेबल मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो हमने इस सेल में 2 टाइप किया और इसके साथ वाले सेल में हमने क्रॉस साइन x लगा दिया और 1 और साथ वाले में इक्वल। अच्छा, इक्वल का साइन देने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अगर हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे, इक्वल का साइन हम नहीं दिया और हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे तो, और अगर हम किसी और सेल में क्लिक करते हैं तो उस सेल को यहाँ पे एज अ फार्मूला ले लेता है। तो इस तरह हमें नहीं करना होता। जब भी हम इक्वल का साइन देते हैं तो इक्वल साइन देने के बाद हमें एंटर प्रेस करना होता है। फिर यहाँ पर मैंने 2 टाइप कर लिया। अब इन 1 और 2 दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ड्रैग टूल्स वगैरह हमने सीखे थे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आप लोगों को ये काम और बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो पहले वो वीडियो देख के आ जाएँ, मैं ऊपर आई बटन में वो वीडियो दे दूँगा, आप पहले वो वीडियो देख के आ जाएँ और फिर जो है इस वीडियो की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने इसको 10 तक ड्रैग कर दिया। इसी तरह हम इनको भी ड्रैग कर देते हैं, इनको भी ड्रैग कर देते हैं और इक्वल को भी ड्रैग कर देते हैं। अब इसके साथ वाले सेल में मैंने अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो फार्मूला जब भी हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें साइंटेक्स देना होता है, मीन्स कि इक्वल का साइन देना होता है। इक्वल साइन देने के बाद अब हम उन सेल्स की सिलेक्शन करते हैं जिस सेल को हमने आपस में कैलकुलेट करना होता है। तो इक्वल साइन देने के बाद मैंने किस सेल को कैलकुलेट करना है? इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक साइन दे दिया। अब किस सेल से मल्टीप्लाई करना है? तो मैंने उस सेल को सिलेक्ट कर दिया और अब हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब इसी तरह मैं जब इसको ड्रैग करूँगा तो सबके आंसर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह और बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दिया और इसके अलावा इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ से सबको एक साथ इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। तो मैंने कॉलम नेम से सबको एक साथ सेलेक्ट किया। अब लास्ट वाले की मैं जितनी विड्थ सेट करूँगा उतनी ही सबकी सेट हो जाएगी। इसके अलावा इनकी अलाइनमेंट, और ये एक जो है ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, अब जो है जो हमारा ये वाला सेल है इसमें मैंने फॉर एग्जांपल 5 टाइप कर लिया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो ये जो हमारा मैंने यहाँ पे 5 दिया है, ये 5 देने का मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि मैं जब भी इस सेल में जो भी नंबर टाइप करूं तो मेरा नीचे जो टेबल है वो उस नंबर में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 5 टाइप किया तो ये टेबल 5 का हो जाए, 6 करूं ये टेबल 6 का हो जाए, 7 करूं तो ये टेबल 7 का हो जाए। अभी हमने 5 टाइप किया तो ये चेंज नहीं हुआ। जब तक हम मिरर सेल अप्लाई नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होगा। मिरर सेल का मकसद ये होता है कि मतलब एक सेल में जो हम वैल्यू टाइप कर रहे हैं और उसका एक डुप्लीकेट सेल भी रखना है। मतलब इस सेल में फॉर एग्जांपल इस सेल में मैं जो भी वैल्यू टाइप करूं वो इस सेल में भी शो हो, इधर चेंज हो तो इधर भी चेंज हो। मिरर सेल का काम ये होता है। मीन्स एक तरह से आप आईने की एग्जांपल ले लें तो जब हम आईने की तरफ देखते हैं तो वो हमारा ही अक्स नज़र आ रहा होता है वहाँ पे। जब मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं वहाँ सामने भी शो हो रहा हूँ। तो इसी तरह जो चीज़ इधर है वो इधर भी दिखे। तो अब आते हैं मिरर सेल को अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल में जो हमारा लेफ़्ट साइड पे 2 कॉलम में जो फर्स्ट 2 है इसमें हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने साइंटेक्स दे देना है इज इक्वल्स टू देने के बाद ये जो सेल जिसको हमने हाईलाइट किया है जिसमें हमने नंबर टाइप किया इस सेल पे क्लिक कर देना है सिंपल।
इज इक्वल्स टू, और फिर इस सेल पे मैंने क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखें खुद ही यहाँ पे चेंज हो गया, 5 आ चुका है। अब जब मैं इधर 6 कर दूंगा नीचे भी 6 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमें इनको ड्रैग करना है, ये 6 हमें इन सब में चाहिए। तो इस 6 को जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, 6 सब में नहीं आएगा। एक्चुअली जब भी हम डाउन ड्रैग करते हैं तो रॉ नंबर इंक्रीज़ होता है। रॉ नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर वो चीज़ मतलब चेंज होती है, मतलब नंबर हमारा सेल नंबर चेंज होता रहता है नीचे की तरफ ड्रैग करने से। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वही वैल्यू कॉपी नहीं हो रही, मतलब वो फॉर्मूला को आगे बढ़ाता जाता है। जैसे यहाँ पर हमने ड्रैग किया तो यहाँ पे सबका आंसर एक्यूरेट आया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी रॉ नंबर बढ़ने की, लेकिन यहाँ रॉ नंबर इंक्रीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे, जब हम इस 6 वाले सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये 6 सब में आ जाए, तो हमें फिक्स सेल जो हमने ये लिखा हुआ है ये चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पे फार्मूला दिया है मिरर सेल का, इस सेल पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास फार्मूला शो हो गया। तो ये जो हमारा इज इक्वल के बाद J5 क्या है, इस सेल का नेम है। इस J5 को हमने फिक्स करना है, मतलब मीन्स कि J से पहले डॉलर साइन लगा देना है और 5 से पहले भी डॉलर साइन लगा देना है। तो इस तरह हम अपने सेल को फिक्स करते हैं, मतलब कॉलम नेम से पहले डॉलर साइन एंड रॉ नंबर से पहले डॉलर साइन, फिर हमारे उस सेल में जो भी फॉर्मूला होगा जो कुछ भी होगा वो फिक्स हो जाता है। फिर जब हम उसको डाउन ड्रैग करते हैं तो रॉ नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, वही एक वैल्यू जैसे ये जो अभी दिख रही है आपको, यही सारे सेल्स में कॉपी हो जाती है। अब हमने एंटर प्रेस कर दिया, अब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि सारे सेल्स में 6 आ चुका है। अब जब मैं यहाँ से ऊपर से वैल्यू को चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 कर दिया तो आप देखें नीचे हमारा टेबल 10 का हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा टेबल 4 का आ चुका है। तो ये थे हमारे आज मिरर सेल, फिक्स सेल हमने अप्लाई करना सीखा। मिरर सेल क्या होता है, फिक्स सेल क्या होता है, कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने देखी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं एक्सेल की तो वो भी देख लें, बारी बारी सारी वीडियोस को देखते हैं। इंशाल्लाह आप एक्सेल में बहुत अच्छे से जो है अच्छे से आप एक्सेल सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जी, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा मिरर सेल एंड फिक्स सेल। इस तरह मेरी वीडियोस को देखते जाएं, शुरू से जो वीडियोस नहीं देखी उनको भी पहले देखते हुए हैं, फिर आगे वीडियोस को देखते जाएं। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल को सीख जाएंगे। और मेरी वीडियोस को शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों की मदद से आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।